दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में लाल किला यानी रेड फोर्ट के पास बम धमाका हो गया, जिसमें लगभग 10 से 12 आदमी की मृत्यु हो गई है और 20 आदमी को हॉस्पिटल लाया गया था। उसमें से 10 को मृत्यु हो गई है और 10 जो है काफ़ी उनका शरीर जो जल गया था, उनका इलाज चल रहा है। तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि दिल्ली जो लाल किला, जो वहाँ पर खुद एक पुलिस चौकी है गेट नंबर 1 पर, उस जगह बम धमाका हुआ है। तो ये सोचने वाली ये बात है कि उतना जो प्रशासनिक एरिया है और दिल्ली, बताइए कि वहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी में वहाँ पे झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और उस जगह पर बम धमाका होता है। तो सोचने वाली है कि किसकी लापरवाही के कारण ये बम धमाका हुआ और इतने लोगों की जान गई है। उतने बिजी एरिया, आप कह सकते हैं उतनी बिजी एरिया और उतना खास रेड फोर्ट मतलब लाल किला, उस जगह प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और उस जगह बम धमाका होना कितना लापरवाही आप कह सकते हैं। बताइए, अगर किसी भी दिन अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी में अगर बम धमाका हो गया तो कौन इसका जिम्मेवार हो गया। अगर आज हो सकता है तो उस दिन क्यों नहीं हो सकता है। सोचने वाली ये बात है कि अगर आज हो सकता है तो फिर 15 और 26 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता है। कैसे बम धमाका दिल्ली में हो गया है और कौन इसका जिम्मेवार होगा। ये 20 आदमी अभी 20 आदमी की जलने की खबर आ रही थी, उसमें से 10 आदमी की मृत्यु हो गई है और 10 आदमी को हॉस्पिटल में भी भर्ती है। उसमें से भी कितना जलेगा उसका अभी कोई ठिकाना नहीं। अभी तो ये और भी लोग होंगे, फिलहाल तो 20 आदमी का ही आ रहा है। और अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात कर निष्पक्ष उसे जाँच करने का बात कही है और एनआईए की भी टीम दिल्ली पहुंच गई है। और उसके बाद कुछ ही दिन उनका जांच भी शुरू हो गया है। 6:52 में बम धमाका एक कार में हुआ था और बम धमाके से बहुत सारे आसपास जो दुकान थे, वो दुकान को भी शीशे उसे टूट गए हैं और बहुत सारे गाड़ी, 1 से 2 गाड़ी जलने के बाद बहुत सारे गाड़ी जैसे वहाँ आसपास था, उसके बाद बम धमाका जैसे हुआ तो एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी जलकर लगभग आप देख सकते हैं कि 20 से 30 गाड़ी वहाँ पे जले हुए हैं। और सब तो लाश जो है ना, वो जहाँ पड़ा हुआ इधर उधर बिछड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ये संवेदनशील मामला है भैया। ये दिल्ली लाल किला की यह घटना है, ये कहीं खाली जगह, ये उधर उधर नहीं है। जो हमारी भारत की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वहाँ दिल्ली यानी राजधानी का ये घटना है। बताइए, अभी मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और उस जगह को अच्छे से अभी जांच, पूरी पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पहुँची है और उस जगह को जांच कर रही है। आखिर कौन इसका जिम्मेवार है, कौन इसके लापरवाही से दिल्ली उस जगह लाल किला पे, जबकि वहाँ पुलिस गेट नंबर 1 पर प्रशासन वहाँ बैठती है, वहाँ पे प्रशासन की चौकी है, और फिर भी इस प्रकार का घटना निकल कर रहा है जहाँ बम धमाका हो जाता है। ये क्या आतंकी हमला बताया जा सकता है या फिर कुछ और मामला हो सकता है, क्या चुनाव चल रहा है उसके द्वारा हो सकता है। ये तो जांच की विषय है। अब जांच करने के बाद पता चलेगा कि हकीकत यह कैसे हुआ और ये RDX जो आया है कहाँ से आया है। तो ये तो जांच के पता चलेगा। फिलहाल मृत परिवार को ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और जो भी जल गए हैं, जो भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको शीघ्र ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। और मोदी जी तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, तो इस प्रकार का फिर घटना कैसे हो पाता। वो भी बम धमाका होता है और दिल्ली जैसे शहर में, हमारे भारत के राजधानी में, और उस जगह पे इतने 20 आदमी के प्लस जल जाते हैं, उसमें से 10 प्लस की मृत्यु हो जाती है। क्या कहिएगा, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। बाकी अब जांच होने के बाद पता चलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि हकीकत मामला क्या है। जय हिंद।